नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जा सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जब जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ सके और आप उसे देख सकें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अपने छत पे बेल वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियों के अंतर्गत लौकी, तरोई, नेनुआ, करेली, ये सब सब्जियां आती हैं। इसके अलावा कद्दू भी आता है। इन पांचों सब्जियों को आप छत पे लगाने के लिए आपको विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे। उसके बारे में आइए आपको मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए छत पे देखिए बांस की ज़रूरत पड़ेगी। बांस के अलावा आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी और रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसका इंतजाम कर लेंगे तभी बेल वाली सब्जियों को लगाइएगा, नहीं तो बेल वाली सब्जियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी और ऊपर न चढ़ने की वजह से आपके सारे फल सूख जाएंगे और फल आपको मिलेंगे नहीं। देखिए, इसके लिए मैंने ख़राब बाल्टी लिया है और उस बाल्टी में मैंने गिट्टी, सीमेंट और बालू का देखिए मैंने मसाला बना के और उसी में इस बांस को जमा दिया है। उसमें आप तार बांध के बांस में स्टील का और उसके बाद उसी में जमा देंगे, जिससे कि यह बांस उसमें हिले नहीं और अच्छी प्रकार से उसमें जम के और अच्छी प्रकार से वह खड़ा हो जाए। इसी प्रकार से आप करेंगे तो देखिए मैंने यह खड़ा कर दिया है बांस को। उसी प्रकार से देखिए फिर बाद में हमने नेट लगा दिया, उसी में बांध दिया, उसी बांस में नेट बांधा है और नेट के सहारे रस्सी भी बांध दिया है और उसी नेट के सहारे देखिए मेरा तरोई का जो पौधा है वह अच्छी प्रकार से ऊपर चढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर भी नेट के सहारे धीरे धीरे तरोई का पौधा ऊपर जा रहा है। आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टिंडा का पौधा यह भी देखिए ऊपर जा रहा है। इसके अलावा देखिए यदि बाउंड्री आपके पास है तो बाउंड्री पर इच्छा हो तो आप पाइप लगा दीजिए लोहे की, या तो आपके पास नहीं है तो छड़ मार्केट से ले आके और उस छड़ को किनारे दीवार पे आप गाड़ दीजिए। सीमेंट, बालू और गिट्टी का मसाला बना के और उसे किनारे छड़ को गाड़ दीजिए। उस छड़ को गाड़ देने के बाद से वह छड़ हवा में आपका हिलेगा भी नहीं, आंधी तूफान किसी चीज़ में भी वह गिरेगा भी नहीं और उसी पर आप नेट बांध दीजिए। इस प्रकार से आप जब नेट बांध देंगे तो आपको जो ये बेल वाली जो सब्जियां वो अच्छी प्रकार से होंगी। देखिए मैंने जो लगाया हुआ है नेनुआ का पौधा, देखिए वो कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है और ऊपर हमारे नेट पे जा रहा है। क्योंकि अभी नीचे है इसीलिए उसके फल देने में अभी दिक्कत होगी। जब नेट पे चला जाएगा अच्छी प्रकार से तो ढेर सारे फल देगा। देखिए मैं बांस से एक दूसरे छड़ को बांध दिया हूँ। इसी प्रकार से आप बांस से एक दूसरे छड़ को या एक दूसरे बांस को अच्छी प्रकार से बांध देंगे, जिससे कि आंधी तूफान या बारिश में किसी प्रकार से उसको दिक्कत ना हो, गिरे नहीं। मेरे द्वारा देखिए इस छड़ को भी उसी प्रकार से गिट्टी, सीमेंट, बालू से उस ईंट में जमा दिया गया है और जमाने के बाद से उसी में बांस बांध दिया गया है। देखिए यह अभी बांस जो है यह आगे की जो रेलिंग है, रेलिंग में इस बांस को सपोर्ट दे के और बांध दिया गया है और उसी पर देखिए नेट बांध दिया गया है और नेट के सहारे यह ऊपर गया हुआ है, उसमें रस्सी बांध दिया गया। चूँकि एक बांस को दूसरे बांस से आप अच्छी प्रकार से बांध देंगे जिससे कि हवा और आंधी से उसको कुछ ना हो, वो बांस गिरे नहीं और आपका जो पौधा है वह हवा पानी से कुछ हो नहीं। साथियों यह देखिए लौकी का पौधा है। चूँकि लौकी के पौधे की जो दूरी है मेरी वह रेलिंग से 3 से 3.5 फीट की अधिक दूरी है। इसी वजह से इसे देखिए मैं रस्सी के सहारे ऊपर लेके गया हूँ और रस्सी के सहारे मैंने इस पर नेट पे चढ़ाया है। यदि आप चाहेंगे तो बांस के छोटे छोटे जो पतले पतले जो कईन होते हैं उसके सहारे भी आप चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तरोई, नेनुआ, लौकी इन सबको ऊपर ले जा सकते हैं और ऊपर जाने के बाद से फिर वो बांस का सपोर्ट आप चाहें तो हटा सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा इस बार बांस का प्रयोग नहीं किया गया, मेरे द्वारा रस्सी का प्रयोग किया गया। क्योंकि बांस के पतली पतली जो कईन होती है वो हमारे पास नहीं थी, इसी वजह से हमने सोचा क्यों नहीं मैं इसे रस्सी के सपोर्ट के सहारे ऊपर ले जाऊँ और देखिए मैं रस्सी के सहारे ही ऊपर लेके गया हूँ। रस्सी, बांस या तार में से जो भी आपको सुविधाजनक लगे, जो आसानी से आपको मिल जाए, आप उसी के सहारे इसे सपोर्ट दे करके और इसे ऊपर लेके जाइए। ऊपर जब नेट पे लेके जाएंगे तभी आपको अधिक से अधिक फल और फूल मिलेंगे। देखिए मैंने स्टील वायर का उपयोग किया, जो स्टील वाला जो तार आता है उस तार का मैंने उपयोग करके इसमें देखिए कद्दू के पौधे को मैं ऊपर लेके गया हूँ और फिर रस्सी के सहारे उसे मैंने उसमें बांध दिया है। चूँकि इस पर रहेगा तो उसे सपोर्ट मिलेगा। मेरे पास नेट नहीं था इसलिए मैंने इस पर नेट नहीं लगाया है। यदि नेट रहता तो और अच्छी प्रकार से उसे पकड़ के ऊपर जाता। चूँकि कद्दू का पौधा की टंडिल बहुत उतनी मजबूत नहीं होती है जितनी लौकी की होती है। यह देखिए मेरा खीरे का पौधा है, वह भी देखिए कितनी अच्छी प्रकार से इस तार पर ही गया हुआ, तार पर जाने के बाद भी यह कितनी अच्छी प्रकार से फल दिया हुआ है। आप भी इसे तार के सहारे चाहे तो बांध सकते हैं, बांधने के बाद से फिर इसे रस्सी के सहारे बांध सकते हैं। देखिए मैंने तार को दिया, उसके साथ साथ मैं रस्सी बांधा हुआ। देखिए इस खीरे को मैं रस्सी पर लेके गया हूँ और रस्सी ऊपर तक मैं बांध दिया हूँ और रस्सी पर बांधने के बाद उसी रस्सी के सहारे देखिए मेरा खीरा ऊपर गया हुआ है और बार बार मैं इसे रस्सी से बांधते रहता हूँ। कुछ ये अपने सपोर्ट से बढ़ता है और कुछ मैं रस्सी से बांध देता हूँ, जिसके सहारे देखिए ये ऊपर जाके और खीरा अच्छी प्रकार से फल देगा।
मेरे द्वारा एक बांस से दूसरे बांस के बीच में रस्सी बांधा गया है। इस रस्सी को यदि कोई बेल वाला पौधा वहाँ पे हम लगाएं तो उसके सपोर्ट के लिए लगाया गया है। ऊपर भी देखिए कितनी अच्छी प्रकार से मैंने बांस को एक दूसरे से बांधा हुआ है। और इसके बाद से आइए आगे मैं लेके चलता हूँ। यह देखिए यह बैगन का पौधा है। बैगन के पौधा को विशेष सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए देखिए इसके अगल बगल मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया है। और इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। बैगन के पौधे को लगाने में किसी प्रकार सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। आइए अब देखिए मेरा एक कद्दू का पौधा है, वो भी देखिए कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए ऊपर भी मैंने बांस को कितनी अच्छी प्रकार से एक दूसरे बांस से बांधा हुआ है, जिस प्रकार से एक अच्छी प्रकार से यह मचान बन जाए और उस मचान के ऊपर यह जाके अच्छी प्रकार से फल दे। चूँकि मैं 2G और 3G कटिंग कर देता हूँ, इसी वजह से यह ज़्यादा ऊपर जाता नहीं और बहुत ही छोटा होने पर यह फल देने लगता है और 3 से 4 महीने मेरे पूरे मचान को भी यह नहीं भर पाता है। साथियों यह देखिए यह कितनी अच्छी प्रकार से मेरा कद्दू फल दे रहा है और कद्दू के फल के साथ साथ ही देखिए मैं कद्दू को रस्सी के सहारे बांधा हुआ हूँ। यहाँ पे कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि मैं डंडे के सहारे इसे ऊपर ले गया हूँ, रस्सी के सहारे बांध के ही मैं इसे फल ले रहा हूँ। देखिए एक दूसरे बांस को कितनी अच्छी प्रकार से एक दूसरे का सपोर्ट दिया गया है, रस्सी से बांधा गया है और उसी के साथ साथ नेट भी बांधा गया है। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं करली का पौधा लगाया है, वो भी देखिए दीवार के किनारे है, उसको भी देखिए सपोर्ट की ज़रूरत थी, उसके बगल में भी देखिए नेट है। जिस जगह पे भी आप बेल वाली सब्जियां लगाएंगे उसके बगल में आप सपोर्ट जरूर दीजिएगा, नेट जरूर लगाइएगा। नेट या रस्सी या तार किसी का भी नेट हो जरूर लगाइएगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपकी बेल वाली सब्जियां होंगी नहीं छत पे। और गर्मी के दिनों में तो और नहीं होंगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने भी इसे छड़ के सहारे इसे भी बांधा हुआ है, क्योंकि छड़ काफ़ी मजबूती से पकड़ रहता है और उसमें गिट्टी सीमेंट से जमाया रहता है, इसलिए आंधी और हवा का उसको कोई असर नहीं होता है। इस प्रकार नेट यदि आप अपने छत पे बांधेंगे और बांस का लगाएंगे सपोर्ट, तो आपको हवा भी आसानी से आर पार हो जाएगी। आंधी तूफान आने पर भी इस पर कोई असर नहीं होगा। जब हवा आपकी रुकती है तभी उसके ऊपर की छत या कोई चीज़ उड़ती है, जब हवा इसमें क्रॉस कर जाएगी तो इस पर हवा का कोई असर नहीं होगा। आइए मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ कि मेरे द्वारा देखिए कुछ जो सब्जियों के जो लगाए हुए हैं, इसको देखिए सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, या कहीं भी आप लगा सकते हैं। देखिए मगर फिर भी मैंने बगल में नेट बांधा हुआ है। यदि इसमें मान लीजिए खीरा का लगाना होता या अन्य कोई पौधे का सपोर्ट देना आता तो इस पर मैं इसे बगल में लगा के और कम से कम 9 से 10 फीट तक उसको सपोर्ट दे के ऊपर ले जाके मैं खीरा ले सकता था, मगर चूँकि मैंने खीरे को उधर सपोर्ट दे के लगा दिया है। आइए देखिए मेरी करली कितनी अच्छी प्रकार से हरी भरी होके और नेट पर उसमें जा रही है, धीरे धीरे ऊपर भी चली जाएगी। इसी प्रकार से आप यदि फार्मिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं टमाटर का पौधा लगाया हूँ, बैगन का पौधा लगाया है, इस पर सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप कहीं भी रख के लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए छोटे ग्रो बैग में हमने कुछ सब्जियाँ लगाया हुआ है, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए टमाटर लगाया हुआ है, शिमला मिर्च लगाया हुआ है और ये देखिए ये बोरा हमने लगाया हुआ है। बोरा भी देखिए अच्छी प्रकार से यह बढ़ रहा है। टमाटर भी देखिए लगाया हुआ है, टमाटर में बहुत सारे देखिए फूल और फल आए हुए हैं। आगे भी आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और यह दिखाता हूँ। इन सबको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप रख के लगा सकते हैं। यह मूली है, धनिया है, देखिए मैं कहीं भी ले जाके इसे रख दिया हूँ। यह देखिए मिर्च का पौधा है, यह गमले छोटे से गमले में लगाया है। टमाटर है, देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आगे भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। धनिया मैंने लगाया हुआ है, यहाँ भी मूली लगाया हुआ है, गाजर लगाया हुआ है, देखिए चुकंदर है, पालक है, लाल वाली चौराई है, हरी वाली चौराई है। देखिए सब कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा ग्रो बैग है, मगर छोटे से ये देखिए धनिया लगा हुआ है, छोटे से ग्रो बैग में भी अच्छी प्रकार से बढ़ है। देखिए टब में धनिया लगा हुआ भी कितना अच्छा हुआ है। इस प्रकार से देखिए मेरी मचान ऊपर से व्यू किस प्रकार दिखाई दे रहा है। वीडियो देखने के लिए आपसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।